रेडियो माइक्रोमीटर में क्या होता है कि दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं। इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक कुंडली लगी होती है। चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक कुंडली लगी होती है। कुंडली का संबंध होता है वो एक थर्मोकपल से होता है। थर्मोकपल मुख्य रूप से BIHG का काम में लिया जाता है। थर्मोकपल है वो अपने काम में लिया है, वो कौन सा लिया है? BIHG का थर्मोकपल काम में लिया है। BIHG पर विकिरण आपतित होंगे। तो थर्मोकपल होता क्या है, इस बात को समझो आप लोग कि थर्मोकपल में क्या होता है। कई कपल इस प्रकार की होती हैं। कपल कहा जाता है जोड़े को। जैसे मान लो ये कॉपर का है, ये कॉपर है, और ये मान लो कि बना हुआ है लोहे का Fe का, और ये भी किसका है? Fe का। तो कॉपर और Fe का जोड़ा बनाया, ऐसे याद रखो इसको, कॉफी से, यानी कि कॉपर और Fe का जोड़ा बनाया। जोड़े समझ गए? जोड़े कहा जाता है कपल को। कपल, कॉपर और Fe का क्या बनाया गया? कपल बनाया गया, जोड़ा। जोड़ा। अब देखो इसमें से एक को यदि गर्म कर दिया जाए, एक को गर्म कर दिया किसी भी तरीके से, जैसे मान लो इसको गर्म किया गया, दूसरे कपल को ठंडा की, दूसरे जोड़े को ठंडा किया, यानी कि कोल्ड किया, इसमें बर्फ वगैरह डाल दी, एक को ठंडा किया, एक को गर्म किया, तो अपने देखते हैं कि एक धारा अपने आप ही बहने लग जाती है। ये जोड़ों में एक को गर्म किया है, दूसरे को ठंडा किया, धारा अपने आप ही बहने लग जाती है। ऐसे प्रभाव आपने पढ़े होंगे, पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव। इसी प्रभावों पर आधारित है ये कपल बनाया गया BIHG का। इस पर विकिरण डाली गई है, तो विकिरण जहां डाली जाएगी वो सिरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और जिससे दूरी है वो क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, यानी कि हॉट और कोल्ड कंडीशन बन जाएगी। यदि ऐसा होता है तो क्या बहने लग जाती है? एक धारा बहने लग जाती है, और धारा बहेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी गई है। धारा बहने से एक बल उत्पन्न हो जाएगा। बल को अपने ये पढ़ा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित होती है, तो BINA साइन थीटा एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो टो बराबर, ऐसे ध्यान रखो, BINA बिना साइन थीटा एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये क्या होता है? घूमता है। तो यहां पर इसका संबंध किससे कर देते हैं? ऊपर किसी, इसका संबंध किया होता है यहां पर किसी इस प्रकार से कि ऊपर से ये पूरा घूमना इसकी, लेकिन ये घूमने का प्रयास करेगा तो यहां पर क्या लगाया हुआ होता है? एक दर्पण लगाया होता है, या फिर अपने कोई सुई लगा दे। जैसे मान लो कि ये बताने के लिए कोई इस प्रकार से, जैसे मान लो ये है, ऐसे है, यदि ये घूमेगा तो ये क्या होगा? ये मार्कर को सुई मान लो, ये घूमेगा तो इस प्रकार से क्या होगा? विक्षेप आ जाएगा। और सुई का संबंध अपने डाटा से कर देते हैं कि कितना विक्षेप आया है, वो विक्षेप मापा जा सकता है। तो विक्षेप माप कर इस विकिरणों के बारे में पूरी जानकारी दी जा सकती है। तो ये होता है रेडियो माइक्रोमीटर। तो ये विकिरण कहाँ से आ रही है? ये विकिरण आ रही है अभिक्रिया सेल से। कहाँ से आई है? ये अभिक्रिया सेल से। जैसे आपने पहले इसके बारे में पढ़ लिया कि पहले कोई स्रोत होता है, स्रोत से विकिरण जब निकलती है तो इसके आगे दर्पण लगाया जाता है, फिर स्लिट लगाई जाती है, फिर आगे मोनोक्रोमेटर लगाया जाता है। इसे कहा जाता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है? वांछित विकिरणों को जाने देता है, यानी कि जो निश्चित लैम्डा की विकिरण को तो पार होने देता है, बाकी विकिरण को अपने पास ही रख लेता है। और ये क्या है? ये लेंस है, और ये क्या है? ये स्लिट है।
इस प्रकार से ये क्या है, सोर्स है, कोई भी स्रोत है। यहाँ पर विकिरण जो जाएगी उसके आगे फिर वापिस से लगा होता है सलीट लेंस वगैरह, और इस प्रकार से जो विकिरण आएगी उसके आगे अभिक्रिया सेल रखा होता है। अभिक्रिया सेल होता है उसकी इस प्रकार से होता है अभिक्रिया सेल, उसके अंदर अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया सेल में अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने के बाद में ये विकिरण है वो डिटेक्टर तक पहुंचती है। तो कुछ विकिरण है वो अभिक्रिया सेल है वो इनका अवशोषण कर लेता है, शेष विकिरणों को क्या करता है, जाने देता है। इन विकिरणों के बारे, विकिरणों को पढ़ने के लिए तो डिटेक्टर होता है। ये डिटेक्टर क्या करता है, इन विकिरणों को पढ़ता है, पढ़कर ये पूरी जानकारी देता है किसके बारे में, इन अभिक्रिया सेल में क्या क्या अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया सेल में क्या अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया कितने क्वांटा काम आ गए, कितने क्वांटा रह गए हैं, यानी कि क्वांटम यील्ड के बारे में जानकारी दे देता है, यानी कि क्वांटम लब्धि बता देता है कि क्वांटम लब्धि क्या है। यानी क्वांटम लब्धि क्या होती है, एक क्वांटा डालने पर कितनी क्रिया कारक क्रिया कर जाते हैं उसे क्वांटम लब्धि यानी कि क्वांटम यील्ड या फाई कहते हैं। और इसका मान होता है 0 से 10 की पावर 6। 0 से लेकर 10 की पावर 6 का मतलब है कितने जीरो, यानी कि 6 जीरो, यानी कि 10 लाख अणु एक फोटोन से हो सकता है कि 10 लाख अणु क्रिया कर जाए। तो आप इस प्रकार से ये रेडियो माइक्रोमीटर के द्वारा इसकी तीव्रता को मापा जा सकता है। और आपतित विकिरणों की तीव्रता है, ये विक्षेप है, मान लो ये विक्षेप थीटा आया है, यानी कि विक्षेप है, यानी तीव्रता है वो आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता के क्या होगा, तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आपतित विकिरण कैसी क्या है, इसके द्वारा रेडियो माइक्रोमीटर के द्वारा आसानी से पता लग जाता है कि इसमें 2 चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिन्हें N व S कहा जाता है। दोनों ध्रुवों के मध्य एक थर्मोकपल Bi व Ag की कुंडली लगी होती है। एक थर्मोकपल आपको साफ दिखाई दे रही है Bi Ag की। थर्मोकपल Bi Ag पर जब विकिरण आपतित होती है तो धारा बहने लगती है और उस धारा से कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र में एक बल अनुभव करती है, और वो बल है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो ये बल है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। ये विक्षेप आएगा, जितना भी विक्षेप आएगा वो आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की जो तीव्रता है उसकी क्या है, समानुपाती है। और ये प्लेटिनम का होता है, ये प्लेटिनम की पन्नी लगी होती है, ये पीटी की पन्नी है। और ये जो है ये क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है, दर्पण है, मिरर है। बाकी बातें सभी आपके ध्यान में आ गई है।